बिहार वोटर वेरिफिकेशन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ये लीगल जंग क्यों बना है और याचिकाकर्ताओं ने कौन से 5 बड़े सवाल उठाए हैं, इसी याचिका में इस वक्त हम उस पर फोकस करेंगे। इस मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की ओर से अपनी दलीलें पेश की। इसमें उन्होंने सर्व प्रक्रिया को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण करार दिया। ये सुनवाई जस्टिस सुधांशु धुलिया की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने हो रही है, जिसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की याचिकाएं शामिल हैं। सिब्बल के साथ वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायणन भी कोर्ट में मौजूद हैं। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया है कि सर्व प्रक्रिया से लाखों लोगों, खासकर महिलाओं, गरीबों और अल्पसंख्यक समुदाय के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का खतरा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए बेहद कम समय दिया, जो पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं है। लेकिन याचिका में जो 5 पहलू है, उस पर इस वक्त हम बात करेंगे। पहला है संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये कहा है कि चुनाव आयोग का ये फैसला जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल्स रूल 1960 के नियम 21A के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का भी उल्लंघन है। अब ये दूसरा पहलू क्या कहता है, वो भी बात करते हैं। नागरिकता, जन्म और निवास पर मनमानी। एक्टिविस्ट अरशद अजमल और रुपेश कुमार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ये प्रक्रिया नागरिकता, जन्म और निवास से संबंधित असंगत दस्तावेजीकरण लागू करने की पूरी तरीके से मनमानी है। लोकतांत्रिक सिद्धांत कमजोर करने वाला फैसला है ये। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के फैसले को लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने वाला बताया गया है। पहलू में यह भी है कि गरीबों पर बोझ बढ़ेगा। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग की शुरू की गई ये प्रक्रिया गरीब, प्रवासी के साथ ही महिलाओं और हाशिए पर पड़े अन्य समूहों पर आसमानी बोझ डालने वाली है। गलत समय पर यह प्रक्रिया शुरू हुई है। टाइमलाइन को लेकर भी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। आरजेडी की ओर से दायर की गई याचिका में इस प्रक्रिया की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए गए। याचिकाकर्ता मनोज झा ने कहा कि ये प्रक्रिया जल्दबाजी में गलत समय पर शुरू की गई है, जिसकी वजह से करोड़ों वोटर मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया मानसून के समय में शुरू की गई है, जब सूबे के कई जिले बाढ़ की चपेट में होते हैं और बड़ी आबादी विस्थापित होती है। ऐसे में आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए इस प्रक्रिया में शामिल हो पाना बहुत ही मुश्किल है, यूं कहे तो असंभव है।